महिलाओं की आज़ादी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। संतों के बयान ने इस विवाद को और भी बढ़ा दिया। लड़कियों पर क्या शादी का दबाव है? सिर्फ ये छोटे शहरों तक है या मेट्रो शहर में भी बढ़ गया, यानी मेट्रो सिटीज़ में भी ये बढ़ गया क्या? क्या शादी के दबाव से लड़कियां परेशान हैं? क्योंकि ऐसे दो मामले, सिर्फ अगर इंदौर की बात की जाए तो ऐसे दो मामले आए थे। एक पहला सोनम, शादी के दबाव में शादी की और अपने ही पति की हत्या करवा दी। दूसरा मामला अर्चना तिवारी, शादी नहीं करना चाहती थी, परिवार के लोग शादी के लिए दबाव बना रहे थे और अपनी खुद की गुमशुदगी की, मिसिंग मिस्ट्री की स्क्रिप्ट अर्चना ने ही लिख दी। इंदौर से निकली, कटनी नहीं पहुंची और नेपाल से मिली। फिर जब पुलिस उनके पास तक पहुंची तो उन्होंने कहा वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया। अब इंदौर की लड़कियां हैं इस वक्त, और ये लड़कियों से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए ये सवाल उन्हीं से लेंगे। आपकी आज़ादी को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लड़कियां अपनी आज़ादी क्या मानती है? पहला सवाल आपसे। हम अपनी आज़ादी इसलिए मानते हैं कि हम लोग जितना चाहे घूम सकें, मतलब एक लिमिट वो भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें दबाव बनाया जाए शादी के लिए। हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई नहीं करनी दी जाए और शादी के लिए घर वाले दबाव बनाएं, या कहीं भी किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं मिल पाती है। जैसे हमें 8 बजे तक ही बाहर रहने दिया जाता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बट बाहर का माहौल देखते हुए ऐसा लगता है कि बाहर निकलेगी लड़की, कुछ सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। या सिटी बस में मैं ट्रैवल करती हूँ तो उधर भी सेफ्टी इश्यूज़ बहुत सारे हैं, तो इसलिए भी आज़ादी थोड़ी सी वो, मतलब अनिरुद्धाचार्य हैं, कथावाचक प्रेमानंद महाराज हैं, लड़कियों को लेकर कमेंट्स भी आए कि लड़कियों की कम उम्र में शादी करा देना चाहिए। लड़कियां जब ज़्यादा उम्र की हो जाती हैं तो वो भी पवित्र नहीं रहती, शायद उनका रिलेशनशिप हो जाता है। वर्जिनिटी को भी लेकर सवाल उठते हैं। सब ऐसी बातें लड़कियां सुनती तो फिर उन्हें क्या लगता है? क्या लगता है कि आपकी एज लिमिट होनी चाहिए कुछ ऐसा शादियों को लेकर, वरना आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो लड़कियां वर्जिन नहीं होंगी, उनके रिलेशनशिप में आ जाएंगे, पवित्र नहीं रहेंगी। इस तरह की बात, कपड़ों को लेकर बात होती है, जब लड़कियां छोटे कपड़े पहन लेती हैं तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जब शादी की बात आती है और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कमेंट करा था कि लड़कियां पवित्र नहीं रहती हैं या जो भी, तो वो मुझे लगता है बहुत हद तक गलत था मेरे हिसाब से। क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही, अगर रिलेशनशिप्स में लड़कियां नहीं आती है, उसमें लड़का भी रहता है, तो कमेंट लड़के के ऊपर भी होना चाहिए। और रही प्रेमानंद जी की बात, तो उन्होंने दोनों को इक्वली लेकर बोला था। अगर आप उनका पूरा वो रील या इंटरव्यू जो भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने दोनों के लिए बोला है वो। और अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ इतना बोला कि लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए। लड़कियां जब 25-25 साल की होती है तब शादियां करती है, तो उनकी पवित्रता के ऊपर बात आ जाती है। और मुझे लगता है कि लड़के भी उतने ही शायद गलत होते होंगे जितना हो सकता है लड़कियां हो गलत, लेकिन लड़कों की भी उतनी ही गलती है। छोटे कपड़े, तो पहले लड़कों को भी ये सिखाया जाए घर में कि लड़कियों को इज्जत से देखें और इज्जत से ट्रीट करें, तब लड़कियां भी, हाँ जी, कपड़े छोटे पहनी तो कैरेक्टर पे तो नहीं हो, कैरेक्टर पे तो बात उठ ही नहीं सकती ना। क्योंकि लड़के, हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के मॉल चले जाते हैं, इधर में शॉर्ट्स में चले जाते हैं, वहीं लड़कियां चली जाएं तो उनको ऊपर से नीचे तक ऐसा देखा जाता है कि हमने गुनाह कर दिया हो। ऐसा नहीं लगता कि फिर छोटे कपड़े पहनने से लड़कियों के खुद के जो शरीर है या जो उनके बॉडी के पार्ट्स हैं, ऐसा उन सब चीज़ों को लेकर फिर कमेंट्स उठने लग जाते हैं कि लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए कि जिससे लड़कियों के शरीर नहीं दिखे? ऑब्वियसली उठते हैं सर, कमेंट्स तो उठते हैं और कमेंट्स तो उठते ही रहेंगे, लेकिन ज़रूरत ये है कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को समझे कि अगर लड़का एक जगह पे इक्वली आज़ाद है तो आई थिंक लड़की को भी होना चाहिए आज़ाद। क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे फ्रीडम बहुत नेसेसरी है और फ्रीडम सबसे पहले दी गई थी, और जब फ्रीडम एक एस्पेक्ट को मिल चुकी है तो दूसरा एस्पेक्ट को मिलनी चाहिए। आपने भी 2 केसेस के नाम लिए, उसमें से एक सोनम हत्याकांड था। वो केस का क्या सर, जो कोलकाता में उस डॉक्टर के साथ हुआ, वो तो अपने वर्क प्लेस पे थी, डॉक्टर थी, रात में ड्यूटी कर रही थी, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो ड्यूटी कर रही थी 36 घंटे की, 72 घंटों की ड्यूटी करने के बावजूद अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, एक इंसान जो जाके दूसरे जगह पे किसी की जान बचा रहा है, शी वॉज सेविंग लाइव्स एंड हर ओन लाइफ वॉज एट स्टेक दैट टाइम। एंड आई फील कि इस मोमेंट पे ना उसने छोटे कपड़े पहने थे और ना वो रात में पार्टी कर रही थी, ना वो किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड था, और था भी तो वो उस केस में इन्वॉल्व नहीं था। It was totally a gang raped planned there. And if that is the scenario, तो छोटे कपड़ा पहनना is not a problem। मतलब
ये वाली चीज़ तो बात है ही नहीं, बात नज़रिए में है। छोटी बच्ची के साथ भी हो जाता है, 2 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 1 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, बुढ़े लोग, सब हर टाइप का, कोई एज लिमिट नहीं है। सो जब एज लिमिट ही नहीं है तो फिर छोटे कपड़ों पे कमेंट की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। और अगर छोटे कपड़ों को इस चीज़ का दायरा बनाया जा रहा है कि छोटे कपड़े पहन लेते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, तो लड़कों की नज़र गंदी होती है। उनका क्या जो छोटी बच्ची है, उनका क्या जो बहुत ज़्यादा एजड औरत है, उनका क्या जो मिडिल एज में, उनका क्या जो अपने वर्क प्लेस पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उनका क्या जो जिनको गाड़ी से आने जाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो बस से, सिटी बस से या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, उनके साथ वहाँ पे भी छेड़खानी हो जाती है। तो क्या मतलब हम कहीं पे भी आज़ाद नहीं रहें? क्या मतलब हम घर से बाहर ही ना निकलें? और जब वर्जिनिटी भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि लड़कियां वर्जिन है कि नहीं सही, तब मेरे हिसाब से ये सवाल बेवकूफ़ी है, इन शॉर्ट बेवकूफ़ी है। 25 साल की उम्र में अगर शादी करा दी जाए, क्या गारंटी है कि उसके पहले वो वर्जिन होगी और क्या गारंटी है कि उसके बाद वो वर्जिन नहीं होगी? क्योंकि नो वन नोज़ दैट ना। आप नहीं कह सकते हो कि 25 से पहले ही वर्जिनिटी ख़त्म हो जाएगी कि नहीं होगी और उसके बाद भी हो जाएगी कि नहीं होगी। ये सारे कमेंट्स हैं लड़कियों को फंसाने के लिए, ये सारे कमेंट्स हैं बस उनको ऐसे इमोशनली फूल करने के लिए, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कि बस अपना पल्ला झाड़ लो, जल्दी से शादी करा के भेज दो, उधर जाके उसके साथ जो हो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, बस इतना ही है। अच्छा, ये दबाव जो है सिर्फ छोटे शहरों तक है या बड़े शहरों तक भी नजर आ रहा है? मेट्रो सिटी की हम बात करें, शादी के दबाव कि शादी के दबाव सिर्फ छोटे शहरों तक है, उस कल्चर तक ही है क्या ये कल्चर वहाँ, या मेट्रो सिटी में भी नजर आ रहा है? हर जगह है, हर घर में है, हर कुछ घर को छोड़ के ऑलमोस्ट हर घर में। अगर एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसमें से कुछ के सोच हो सकते हैं जो बहुत मॉडर्न हो, बहुत सिविलाइज्ड हो, बट कुछ तो गिने चुने होंगे ही जिनकी सोच नीची ही होगी। हम यहाँ पे 21st सेंचुरी में जीने के बावजूद अगर मेडिवल सेंचुरी की सोच रखते हैं तो इंडिया इज़ स्टिल नॉट आज़ाद। मतलब यहाँ पे लड़कियों की आज़ादी की बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो लड़कियाँ तो है ही नहीं। कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे लड़के भी नहीं हैं। तो इन दैट सिनेरियो आप आज़ादी की अगर बात कर रहे हो, आप अगर छोटे कपड़े की बात कर रहे हो, अगर परमिशन मिल रही है तो दोनों को मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो दोनों को नहीं मिलनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए। सीधा सवाल एक और आपसे, अगर आप पे शादी का दबाव हो तो जो अर्चना ने किया वो आप भी करेंगी? नहीं, अगर मुझ पे शादी का दबाव हो तो मैं पहले डिनाई करूँगी, और अगर उसके बावजूद मुझ पे वो चीज़ का दबाव डाला जाता है तो मैं किसी भी हाल में, मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, सिमिलरली कोई लड़का भी कुछ करना चाहता है, तो जब उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है तो मुझ पर भी नहीं पड़ना चाहिए, और एट एनी कॉस्ट मैं वो दबाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दूँगी। दबाव में लड़कियां, ऐसा लगता है कि अगर शादी का दबाव बन रहा है तो वो फिर वो भाग सकती हैं या कुछ ऐसा प्लान कर सकती हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता है सब एक जैसी होती है। उसने हो सकता है उसके पेरेंट्स को समझाने का ट्राई करा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए मजबूरी बन जाता है, उनके लिए एक ये अंतिम रास्ता ही होता है, ये लास्ट उनके पास मौका ही उन्हें नजर आता है कि यार अभी अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर मैं अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसी कुछ चीज़ ने पकड़ने के बाद तो ऐसे भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा कुछ चीज़ ने कि मारना ही लास्ट ऑप्शन है। बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे बहुत केसेस भी होते होंगे कि वो पति से बात करते होते हैं, बहुत केसेस आए हैं सामने, और फिर वो मतलब खुश होके अलग हो जाते हैं। और पहली चीज़ तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो अपने पेरेंट्स समझेंगे, ऐसा नहीं है कि वो समझेंगे नहीं आपकी चीज़, वो मतलब मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, मेरी फैमिली समझेगी एंड मतलब हाँ बिल्कुल। शादी खुद की मर्जी से आप करना चाहोगे या माँ बाप की मर्जी से? वो डिपेंड करता है टाइम पे। मतलब मेरा है कि जैसे मेरे पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में, एंड अगर वो भी लड़का ढूंढे तो मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल आपसे भी, क्या शादी खुद की मर्जी से या माँ बाप की मर्जी से? आई बिलीव सर कि मैं शादी खुद की मर्ज़ी से करने पे ज़्यादा फोकस रखूँगी, और मैं चाहूँगी कि माँ बाप उस चीज़ को परमिशन दे, उस चीज़ को समझे, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है कि मम्मी पापा को लगता है कि हम जो ढूंढ रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, जो लड़का ढूंढ रहे हैं वो मेरे लिए सूटेबल है, पर अगर उसके साथ मैं रह रही हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है कि वो सूटेबल है कि नहीं है, और रहना अगर मुझे है तो डिसीजन मेरा होना चाहिए। शादी आई थिंक अपने पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है, दे हैव सीन लाइफ कि क्या सच्ची है, कैसे लोग होते हैं आगे। बहुत बार लड़के वो दिखावापना ज़्यादा करते हैं। मैं भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जस्ट इन केस फॉर अ वर्स्ट केस सिनेरियो मैं मान लेती हूँ कि अगर मेरी मम्मी पापा ने किसी बहुत अच्छे लड़के से मेरी शादी करा दी, बहुत अमीर है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छा दिखता है, बहुत कुछ है उसके पास, ठीक है, पर
उन्होंने एक आस्पेक्ट देखा, मैं चली गई शादी करके उनके घर, और वहाँ मेरे साथ जाके अगर कोई टॉर्चर होने लगता है, मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर मुझसे डाउरी की डिमांड की जा रही है, तो ये चीज़ गलत है। तो वो डिसीजन ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाता है कि उन्होंने अच्छा सोच के करा था, लेकिन एट दी एंड हुआ तो बुरा ही ना। मतलब अगर मेरे साथ हो रहा है तो मैं ही कर रही हूँ ना, मुझे सहना पड़ रहा है, जो शादी करवा के भेज रहा है उसे नहीं सहना पड़ रहा है। और भी लड़कियां हमारे साथ उनकी रिएक्शन देते हैं। शादी का दबाव अगर लगता है कि जब दबाव बनाया जाएगा तो लड़कियों को कुछ ना कुछ मजबूरी में कुछ गलत कदम उठाने पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि फिर वो जैसे अभी अर्चना में आया कि वो उन्हें मजबूरी वो दिखी कि उनको भी गुमशुदगी खुद की करानी पड़ी, मिसिंग होना पड़ा। फिर उन्होंने कहा परिवार शादी के लिए दबाव बना रहा था। ऐसा फिर लगता है लड़कियों को कि होता है ऐसा। सर अगर मैं यहाँ लड़कियों की बात करूँ ना, तो लड़कियों को इन चीज़ों के लिए एक फोर्स किया जाता है कि तुम शादी कर लो तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम शादी कर लो तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे पास तुम लोड नहीं रहोगी, या फिर पैसे का कोई वो नहीं इशू नहीं रहेगा, पैसे वाले घर में शादी करा देंगे, ये वो। ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी बात करें तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें समझे, हमें अपने चीज़ों में साथ रखे। बात यहाँ वो आती है। और जहाँ माँ बाप की बात यहाँ आती है तो हमसे ये पूछा, हम छोटे थे तब से पूछा जाता था तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है, तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। तो तब हमारी चॉइस क्यों नहीं पूछी जाती है जब हमारी शादी होती है कि तुम्हें ये लड़का पसंद है कि नहीं। ये चॉइस तब भी तो उन्हें रखना चाहिए कि तुम्हें ये लड़का पसंद है तो हम इससे शादी कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। क्यों एक लड़की पे दबाव बनाया जाता है कि नहीं तुम्हें इसी लड़के से शादी करनी। जब आप चॉकलेट के लिए पूछ सकते हो हमें कि आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, तो आप लड़के के लिए क्यों नहीं पूछ सकते हो हमसे। यही सवाल इन सबसे ले लेते हैं। छोटे आप पे शादी का दबाव बनाया जाए, घर वाले कहें कि आप शादी तो करनी पड़ेगी, इस बार बेटा घर आओगी तो शादी करके भेजेंगे, फिर उस वक्त में आपके मन में क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ आप सोचने लग जाते हैं? सर मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग भी है। हाँ माना मेरे पे शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है, 24-25 में हो ही जाती है, बट जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो भी गलत नहीं करेंगे ना। और मेरे यहाँ पे मेरे ओपिनियंस लेते हैं घर वाले। पहले लड़का लड़की की मुलाकात होती है, आपने देखा होगा कि जब एंगेजमेंट होती है उससे पहले मुलाकात होती है, और हो सकता है कि उसके बाद 1-2 मुलाकात और हो जाए जिसमें थोड़ा बहुत जानने का मौका मिल जाए, तो शायद जान पहचान हो उसके बाद ही शादी करवाते हैं। और पर्सनली बेसिकली कास्ट में होती है तो किसी न किसी के रिलेटिव निकलते हैं, तो और लड़की की जान पहचान रहती कि हाँ ये लड़का ऐसा है, ये ऐसा नहीं करता है, वैसा करता है शायद। हाँ जिस तरीके से लेकिन लड़कियां ये कदम उठा रही हैं, ये नहीं लगता आपको कि ये युवा पीढ़ी जो है हमारी, जो यंगस्टर है, ये किधर की ओर जा रहे हैं? ये सोचने को मजबूर नहीं कर रहे? आप कौन से कदम की बात कर रहे हैं? वही जो सोनम हत्याकांड। मैं तो अभी सोनम हो गया, अर्चना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं ना। ये चीज़ पे आप बोल रहे हैं कि हो सकता है सोसाइटी किसी दूसरे दिशा में मुड़ रही है ना? मजबूर तो कर रही है। यहाँ पे 2 केसेस लड़कियों के आ गए जहाँ पे लड़कियों ने कर दिया। नीले ड्रम वाली मुस्कान भी हाँ पति को हत्या करके ड्रम में डाल दिया, ये भी है। हाँ, तो 2 केसेस 3-4 केसेस लड़कियों के आ गए। तो मुझे ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा समाज काँप गया कि लड़कियाँ क्या क्या कर रही है। और यहाँ सदियों से लड़कियों के ऊपर इतना, मतलब आप चाहे कोई भी इतिहास उतार के देख लो, इतना कुछ हो रहा है, सदियों से हो रहा है, उस पर कुछ भी एक्शंस नहीं लिए जा रहे। लिए जाते भी हैं तो निर्भया केस में भी 7-8 साल बाद, 12 साल बाद उनको फांसी की सज़ा मिली थी। उसमें भी एक इंसान को नहीं मिली क्योंकि जस्ट बिकॉज वो माइनर था। जब क्राइम करते समय वो माइनर नहीं था, तो क्राइम का सज़ा भुगतते टाइम वो माइनर कैसे था? तो जब आप आजाद हैं कि नहीं? मैं तो बहुत आज़ाद हूँ। और जब बोला जाता है नॉट ऑल मैन आर सेम, जब लड़के इतनी चीज़ें करते हैं तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता? नॉट ऑल वुमेन आर सेम, ऐसा नहीं एक ने कर दिया 2 ने कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी अभी इसने बोला कि 1-2 मुलाकातों में लड़का समझ में आ जाता है। जब हमको पेरेंट्स घर से बाहर भेजते हैं तो बोलते हैं अननोन लोगों से ज़्यादा बात मत करना, और एकदम से किसी अननोन लड़के के साथ हम लाइफ बिता लें, ये तो बहुत वो हो गया ना कि अब ठीक है आपकी मुलाकात हो गई, आपने शादी कर ली, कल को कुछ गलत हो गया तो वहाँ आपके पेरेंट्स ठीक है आपका स्टैंड ले लेंगे, लेकिन हम तो भुगत रहे होंगे ना। हम ये भी सोचेंगे कि पेरेंट्स को बताए ना बताए। एक लड़की के मन में ये भी आ जाता है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उनको टेंशन हो जाएगी। आप वो सर सोसाइटी में ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अब लड़कियों के केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं नीले ड्रम में, कहीं कोई ड्रम वाला केस इतना फेमस हो गया। अभी न्यूज़ में एक और केस आया था जिसमें लॉ करने वाली बच्ची ने, जो लॉ पढ़ रही थी कॉलेज में, और लॉ करने वाले स्टूडेंट को एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे लॉ सच में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से माना जाता है, वहाँ पे उसने खुद को आग लगा दी। क्यों लगाई, किस लिए लगाई, उस चीज़ पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
तो जब वो वाला केस इतने गौर से नहीं देखा गया तो एक ड्रम वाला केस पकड़ के क्यों बैठे? आप आज़ाद हैं कि नहीं? मैं आज़ाद हूँ बिकॉज़ मेरे घर वालों ने मुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, तो मेरे पास तो आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी, सारे अच्छे कामों की आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है मेरे घर में। कपड़े जगह के हिसाब से पहने जाते हैं। मन में आ भी रहा है कि आपकी आज़ादी पे सवाल उठ रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? सवाल ऐसे उठते हैं कि हम कई ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हम डिसेंट कपड़े पहनते हैं, लेकिन तब भी लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि उन्हें कभी लड़की देखी ना हो। तो वो चीज़ सबसे क्योंकि चाहे कुर्ता पहनो, साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, लड़के आपको ताड़ेंगे ही, लड़के आपको देखेंगे ही, और सबसे गंदी चीज़ वही लगती है। जी कुछ भी पहन लो, आप साड़ी पहनो, बुर्का पहनो, कुछ भी पहनो, लड़कों को देखना है तो उनकी नज़रें गंदी है तो वो देखेंगे ही सही। और मेरे घर में तो मुझे बहुत फ्रीडम है, बट वो ऐसा है कि मैं अपनी फ्रीडम को गलत यूज़ ना लूँ, कि उस पर मेरे मम्मी पापा के उस पर बात है। कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां इसलिए लड़के देखते हैं। वो तो रेप तो बच्चियों के साथ भी होता है, छोटी छोटी जो बुर्का पहनती है उनके साथ भी होता है, जो साड़ी पहनती है उनके साथ भी होता है। तो हाँ, भी हुआ था, वो जो कोलकाता में हुआ था, हाँ निर्भया वाला, वो तो कुर्ते वाले के साथ हुआ था। संत महात्मा सब सवाल भी तो खड़े कर रहे हैं कि लड़कियां की जब एज ज़्यादा हो जाती तो पवित्र नहीं होती, वर्जिनिटी खत्म हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी यार एक ही इंसान की नहीं आती नहीं, है ना। मैं एक इंसान की नहीं, मैं तो सवाल बहुत सारे लोग हैं, संत बोल रहे हैं, कई सारे नेताओं के ऐसे बयान सामने आते अब जैसे अगर आप प्रेमानंद जी की बात करें तो प्रेमानंद जी ने दोनों को बोला है अनिरुद्धाचार्य कि वो तो गलत ही है। वो तो सच्ची क्या ही बोले उनके बारे में, वो तो क्या अपना दिमाग घर पे रख के आते फिर बोलते हैं। उनकी बात पे बिल्कुल माइंड नहीं करना चाहिए, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। वो तो बोलते हैं मैं शराबी के साथ बैठा हूँ क्या, मैं ये हूँ, उनकी बातें नहीं। प्रेमानंद जी महाराज फिर भी बहुत अच्छी देते हैं, जो बच्चों को वैल्यू दे, बट अनिरुद्धाचार्य मुझे तो नाम भी नहीं पता उनका। अच्छा, एक लास्ट आखिरी सवाल, छोटा एक आखिरी सवाल, लड़कियां क्या गलत ट्रैक पे जा रही हैं जिस तरीके से चीजें सामने बढ़ यूथ? ऐसा कह सकते हैं कि गलत ट्रैक पे जा रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि सब जा रहे हैं। अगर लड़कियां कुछ हैं जो गलत ट्रैक पे जा रही है तो कुछ लड़के भी हैं जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अच्छा, और जहाँ तक आप अनिरुद्ध को लेकर ज्यादा सवाल उठते हैं, लड़कों को लेकर नहीं उठते। हाँ, हर चीज़ पे हर काम में लड़की को ही टारगेट किया जाता है, इसकी गलती है, उसका रेप हुआ इसकी गलती है, इसने छोटे कपड़े पहने थे, बट व्हाट अबाउट अदर। जहाँ तक आप बाबा अनिरुद्ध की बात कर रहे हैं, उन्होंने लड़कियों पे ऐसा कमेंट किया कि 25 साल से पहले अगर शादी ना करो तो वर्जिनिटी लूज हो जाती है। वो कुछ भी कमेंट करते हैं, उन्होंने साइंस में वो साइंटिस्ट थे डार्विन, उन पे भी कमेंट कर दिया था कि डार्विन को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी बोलता है, वहाँ पे बच्चे अलग तरीके से करते हैं, यहाँ पे बच्चे अलग तरीके से करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। और जहाँ तक फ्रीडम की सवाल है तो लड़कियों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को करना है। जब तक हम अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें इनबैलेंस होगी। यहाँ गलती लड़कियों की भी है, उतनी लड़कों की भी है, तो दोनों जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला।